किसान दोस्तों, यदि आप गेहूं से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रहता है कि नई वैरायटियों का चयन करें। अब नई वैरायटियां जो पिछले वर्ष 2 वैरायटी लॉन्च की गई थी और इस वर्ष एक वैरायटी लॉन्च की गई है, इसका बीज उपलब्ध है, इसका बीज मिल रहा है। तो यदि आप इसका बीज मंगाना चाहते हैं तो आसानी से मंगा सकते हैं। हम आगे बताएंगे कि कैसे आपको इसका बीज मंगाना है। पहले दोस्तों बता दें कि पिछले वर्ष जो 2 वैरायटियाँ लॉन्च की गई थी, DBW 187 और DBW 222, इन दोनों का सीड्स आपको इस वर्ष मिल रहा है। पिछले वर्ष यदि आपने नहीं लगाया है तो इस वर्ष आप बीज को प्राप्त कर सकते हैं। इससे अच्छी खुशखबरी दोस्तों एक और है कि इस वर्ष एक नई वैरायटी लॉन्च की गई है, DBW 303। DBW 303 काफ़ी अच्छी प्रजाति है और काफ़ी बढ़िया प्रजाति होने के साथ साथ उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जहाँ पर DBW 187 की उपज जो है लगभग 96 कुंतल प्रति हेक्टेयर बताई गई थी और DBW 222 की 61 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन बताया गया था। वहीं पर जो DBW 303 है, इन दोनों के बीज के उत्पादन की वैरायटी है। यानी यदि आप DBW 303 की बुआई करते हैं तो 81 कुंतल प्रति हेक्टेयर बीज आपको अधिकतम उत्पादन मिल जाएगा। तो इस बीज को भी खरीद करके आप बुआई कर सकते हैं। और क्योंकि नए बीज जो होते हैं उनसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का गेहूं भी उत्पन्न किया जा सकता है और काफ़ी अच्छी प्राइस भी आपको मिल जाती है। तो चलिए हम दोस्तों इसके बारे में बताते हैं कि आपको यदि बीज मंगाना है तो कैसे मंगा पाएंगे, यानी आप कैसे बीज प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि नई वैरायटी के बीज ज़्यादा समय तक उपलब्ध नहीं रहते हैं, ज़्यादा समय तक वेट करेंगे तो आपको बीज नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको जो काम करने हैं वो जल्दी करने हैं। अब दोस्तों इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही आप ओरिजिनल बीज प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हंगामा होता है कि हमारे पास है, हमारे पास है, यहाँ है, वहाँ है। जो वैरायटी लॉन्च की जाती है वो केवल संस्थान के पास ही रहती है, दूसरे के पास नहीं होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इन तीनों की तीनों वैरायटियों के चाहें तो आप बीज मंगा सकते हैं, किसी एक वैरायटी को मंगा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा ये वैरायटियाँ निकाली गई हैं और यहीं से आपको बीज इसका मिल जाएगा। बीज प्राप्त करने के लिए पहले आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर के सर्च करना होगा। जब वेबसाइट खुलकर आ जाए तो उसके बाद जो है न्यू अपडेट में लेटेस्ट अपडेट का एक ऑप्शन आपको दाहिने कोने पर दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर जाकर के और सीड्स पोर्टल पर जाकर के आपको क्लिक करना है। सीड्स पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो आपको इन वैरायटियों का ख़रीदने का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले आप लेटेस्ट अपडेट में जाइए, वहाँ से आपको सीड्स खरीदने का लिंक मिल जाएगा, यानी सीड्स पोर्टल लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस सीड्स पोर्टल लिंक पर आप क्लिक कीजिए। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 और वेबसाइट के लिंक खुलकर आ जाएंगे। यानी इसी वेबसाइट पे 3 और लिंक दिए गए हैं जो अलग अलग जानकारी देंगे। एक से आप सीड्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दूसरे से जो वैरायटी लॉन्च की गई हैं उनके बारे में डिटेल से जान सकते हैं, और यदि आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो तीसरे लिंक पे जाकर के आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब सीड्स प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर का लिंक क्लिक करना पड़ेगा। आपको फेसबुक पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। दाहिने कोने पे आपको दिखाई पड़ता होगा एक चिन्ह, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब सीड्स के पोर्टल पर आ जाएंगे। इसमें जो बीच वाला खाना दिया है, यानी दूसरा नंबर दिया है, दूसरे वाले नंबर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक फार्म खुलकर आ जाएगा और उस फार्म को आपको सावधानीपूर्वक बिल्कुल सही जानकारी भरना है, जिससे आपको सीड्स प्राप्त हो सके। इसमें कुछ प्रोसेस होगी, जैसे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, अपना पूरा एड्रेस डिटेल डालना पड़ेगा, आधार कार्ड डालना पड़ेगा और आधार कार्ड का फ़ोटो भी सबमिट करने पड़ेंगे। एक OTP आएगा। OTP के बाद आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन क्लियर होने पर आपको एक ID प्राप्त हो जाएगी। उस ID को आपको संभाल कर रखना। हो सकता है कि आपको पेमेंट करना हो तो उस ID के थ्रू पेमेंट करना पड़े, या आपको जो आगे की इन्फॉर्मेशन है उसी ID के माध्यम से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप यहाँ वेबसाइट पे जाकर के और
जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है पूरी कर लीजिए और पूरी करने के बाद आपको ये बीज मिल जाएगा। अब चलिए हम थोड़ी बीज के बारे में बता देते हैं दोस्तों। DBW 187, DBW 222, DBW 303 एक जौ की प्रजाति है। तो ये चारों की चारों वैरायटियाँ चाहते हैं तो चारों भी मिल सकती हैं, कोई एक वैरायटी चाहते हैं तो एक मिल सकती है, केवल गेहूँ की वैरायटी चाहते हैं तो केवल गेहूँ की वैरायटी मिल सकती है, 2 वैरायटियाँ चाहते हैं तो 2 वैरायटियाँ मिल सकती हैं। आप जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी। गेहूं के इस नए सीड्स का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, यानी सही रेट कहे जाएँ तो काफ़ी बढ़िया प्राइस है। 50 रुपये प्रति किलो आपको सीड्स मिल जाएगा, जो आपको मार्केट में भी लगभग इतने में सीड्स मिलते हैं, जो इतनी अच्छी क्वालिटी के होते भी नहीं हैं। तो 50 रुपये प्रति किलोग्राम सीड्स मिलेगा, लेकिन थोड़ा प्रतिबंध है, एक किसान को केवल 10 किलोग्राम एक वैरायटी का ही सीड्स मिलेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सीड्स की थोड़ी मात्रा मिलेगी, जिससे आप तैयार कर पाएंगे आगे अधिक सीड्स, और उसको आप अगले साल भी बुआई कर पाएंगे। तो अधिक किसान भाइयों को सीड्स प्राप्त हो, ये हमारे उम्मीद है। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको भी साथ में सहयोग करना है। इसके लिए आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कीजिए। और कैसी ये जानकारी रही इसके लिए आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। आगे वीडियो में क्या जानकारी चाहते हैं, आने वाली वीडियो के लिए भी कमेंट में बताते रहें, हम उस पर भी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आज की जानकारी दोस्तों इतनी ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।